हेलो दोस्तों, ये हमारे संविधान की सीरीज में आज का तीसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियाँ। हम देखेंगे हमारे मूल संविधान में भी 22 ही भाग थे और वर्तमान में जो भाग हैं वो भी 22 ही हैं। एसएससी जैसे एग्जामों में स्टैटिक्स जीके पूछी जाती है और स्टैटिक्स जीके के उपलक्ष्य में संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान के आर्टिकल, ये सब चीज़ें पूछने को आ जाती हैं और भी एग्जामों में स्टैटिक्स जीके पूछने को आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं। बात करेंगे भाग नंबर 1 की। तो भाग नंबर 1 में दिया हुआ है संघ व उनका राज्य क्षेत्र। संघ यहाँ पे एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और देश के अंदर जो भी राज्य क्षेत्र हैं उनका प्रबंध किस में दिया है, तो भाग नंबर 1 में दिया है। बात करेंगे भाग 2 की। तो भाग 2 में दिया है नागरिकता, मतलब हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो किस अधिकार से रह रहे हैं, ये प्रबंध भाग 2 में किया है। बात करेंगे भाग नंबर 3 की। तो भाग नंबर 3 में दिया है मौलिक अधिकार। हमने देखा था कि नागरिकता को हमने ब्रिटेन से लिया था और मौलिक अधिकार को हमने यूएसए से लिया हुआ था, ठीक है। बात करेंगे भाग नंबर 4 की। तो भाग नंबर 4 में दिया हुआ है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। ये हमने कहाँ से लिए थे, ये लिए थे हमने आयरलैंड से। बात करेंगे भाग नंबर 4 में का। तो इसमें दिया गया है मौलिक कर्तव्य। यह है भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 42 के तहत 1976 में जोड़े गए हैं। जब इंदिरा गांधी का शासन था तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट करवाया था जो कि लघु संविधान भी कहा जाता है। उसमें हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जो भी मेन पार्ट होता है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं उनको का खा गा में लिख दिया जाता है, ठीक है। बात करेंगे भाग नंबर 5 की। तो भाग 5 में आता है संघ। संघ को इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यूनियन में 1 2 3 4 5 शब्द आते हैं। तो 5 शब्द से भाग 5 में आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, आप याद कैसे भी करिए, जब आप एग्जाम में लिख आएंगे, आप एग्जाम में ऑप्शन सही कराएंगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने याद कैसे भी किया, ठीक है। बात करेंगे भाग नंबर 6 की। तो भाग नंबर 6 में दिया हुआ है राज्य। राज्य में भी देखिए स्टेट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो स्टेट्स में 1 2 3 4 5 6 शब्द दिए हैं। तो भाग 6 में दिया है तुम्हारा राज्य। बात करेंगे भाग नंबर 7 की। तो भाग नंबर 7 में जो संविधान संशोधन अधिनियम 7 हुआ था वो भाग नंबर 7 में ही दिया गया है। ये राज्यों से संबंधित था, राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित था। पहली अनुसूची के भाग खा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 की धारा 29 भाग नंबर 7 में दी गई है। बात करेंगे भाग नंबर 8 की। तो भाग नंबर 8 में दिया है केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी। देखिए, संघ बड़ा होता है, फिर उससे छोटा राज्य होता है, फिर उससे छोटा यूटी होता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। बात करेंगे ये भाग नंबर 7 और भाग नंबर 8। बात करेंगे भाग 9 की। तो भाग 9 में दिया गया है पंचायत। पंचायत में भी देखिए 9 शब्द आते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बात करेंगे भाग नंबर 9 की, 9 का की। तो 9 का में दिया है नगर पंचायत और नगर पालिका। मैंने जैसे कहा था कि जो भी मेन पार्ट होता है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आता है उसको हम का खा गा के रूप में रख देते हैं, ठीक है। बात करेंगे भाग नंबर 10 की। तो भाग नंबर 10 में दिया है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, SC ST के प्रबंध भाग नंबर 10 में दिए गए हैं। बात करेंगे भाग नंबर 11 की। तो भाग नंबर 11 में दिया हुआ है संघ व राज्यों के मध्य संबंध। संघ दिया था भाग 5 में और राज्य दिए थे भाग 6 में। तो 6 और 5 11 होते हैं और इन दोनों के बीच रिलेशन बताया गया है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। बात करेंगे भाग नंबर 15 की। तो भाग नंबर 15 में दिया गया है निर्वाचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। बात करेंगे भाग नंबर 16 की। तो भाग नंबर 16 में दिया हुआ है विशेष उपबंध। SC ST के लिए जो भी विशेष उपबंध है वो भाग नंबर 16 में दिए गए हैं। बात करेंगे भाग नंबर 17 की। तो भाग नंबर 17 में दिया हुआ है भाषाओं का उपबंध, मतलब हमारे देश में भाषाएं बहुत सी बोली जाती हैं लेकिन हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, ये प्रबंध भाग नंबर 17 में दिया गया है। बात करेंगे भाग नंबर 18 की। तो भाग नंबर 18 में दिया हुआ है राष्ट्रीय उपबंध, ठीक है। बात करेंगे भाग नंबर 20 की। तो 20 में दिया हुआ है संशोधन। संशोधन हमने कहाँ से लिया था, तो साउथ अफ्रीका से लिया था, ठीक है। ये 20 में सा की ध्वनि आ रही है तो सा से आप संशोधन ऐसे आप याद कर लीजिए। आई होप कि ये आपको ये पसंद आया होगा। अब देखते हैं हम हमारे संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। ये देखिए, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे हमारे संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थीं, लेकिन समय समय पर संविधान में परिवर्तन कर करके हमने अपनी अनुसूचियों की संख्या बढ़ा ली है और वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। आइए हम इन 12 अनुसूचियों को देखते हैं। अनुसूची 1 में दिया हुआ है राज्यों के नाम।
हमारे देश में 28 राज्य हैं। आप जानते थे पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर को हमने 2 यूनिट में डिवाइड कर दिया है, तो अब हमारे पास 28 राज्य बने। तो उनके नाम अनुसूची 1 में दिया हुआ है। अनुसूची 2 में दिया हुआ है वेतन, भत्ते व पेंशन। आप देख सकते हैं अनुसूची 2 में 2 आ रहा है, तो 2 हमें दो, ऑफिसर बोलते हैं 2 हमें दो, क्या दो? वेतन दो, भत्ते दो, पेंशन दो। ठीक है। अनुसूची 3 में दिया है शपथ। तो जितने भी हमारे अधिकारी लोग होते हैं उनकी शपथ का प्रबंध अनुसूची 3 में दिया हुआ है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं दिया है। इसका प्रबंध एक आर्टिकल में दिया हो। इस आर्टिकल को मैं कल बता दूंगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। बात करेंगे अनुसूची 4 की। तो अनुसूची 4 में दिया हुआ राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है। अनुसूची 5 में दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। ये 10 राज्यों में जो भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उन पे प्रशासन व नियंत्रण कैसे हो, यह प्रबंध अनुसूची 5 में दिया हुआ है। ठीक है। बात करेंगे अनुसूची नंबर 6 की। तो अनुसूची नंबर 6 में दिया हुआ है मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण। देखिए ये पूर्वी राज्य है मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें अनुसूचित जाति रहती हैं, तो इनमें इनका प्रशासन व नियंत्रण कैसे हो, इसका प्रबंध अनुसूची 6 में दिया हुआ है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, मैं अमित। मैं से हो गया मेघालय, आ से हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम और ता से हो गया त्रिपुरा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। बात करेंगे अनुसूची नंबर 7 की। तो अनुसूची नंबर 7 में दिया हुआ है शक्तियों का विभाजन। ठीक है। शक्तियों का विभाजन हमने किस देश से लिया था? तो हमने ये लिया था अपने बात करें तो कनाडा से। ठीक है। तो शक्ति का विभाजन देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। 3 तरीके की सूची होती है हमारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन पर किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, इसी का विभाजन इसमें दिया है। तो संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची में राज्य बनाता है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है। और समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं। ठीक है। इसके विषय ही पूछ ले जाते हैं। तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं संघ सूची के, जैसे कि रेलवे, बैंक, बीमा, बंदरगाह। इन सब पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र बनाएगा। आप देखते हैं राज्य सूची के थोड़े एग्जाम्पल। एंटरटेनमेंट, आपने देखा होगा कि करणी सेना ने पद्मावत मूवी पर वो लगा दिया था, मतलब उसका हंगामा किया था, तो एमपी में इसका बैन लग गया था। तो ये सब राज्य सूची के तहत कानून बनाया गया था। पंचायत, पब्लिक हेल्थ, वाइन, जो शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। वाइन, पुलिस। ठीक है। इस सब पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची में आ जाता है शिक्षा, एनवायरमेंट। ठीक है। तो इस पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र व राज्य दोनों बनाते हैं। बात करेंगे अनुसूची नंबर 8 की। तो अनुसूची 8 में दिया हुआ है संवैधानिक भाषा। हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी और वर्तमान में अब 22 भाषाएं। आइए कुछ भाषाओं को हम डिटेल में पढ़ते हैं। 15वीं भाषा हमने जोड़ी थी सिंधी भाषा। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1967 में हमने 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी। 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा जोड़ी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको याद करने की ट्रिक है, नमक से हो जाता है नेपाली, माँ से हो जाता है मणिपुरी और का से हो जाता है कोंकणी। ठीक है। ये 1992 में जोड़ी गई थी। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हमने 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। BDMS से आप इसको याद रख सकते हैं। बी से हो गया बोडो जो कि असम में बोली जाती है, डी से हो गया डोंगरी जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, एम से हो गया मैथिली जो कि बिहार में बोली जाती है, एस से हो गया संथाली जो कि झारखंड और बिहार में बोली जाती है। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार आता है हमारे संविधान में शामिल ना होने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन दिए रहते हैं अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी, मतलब यही 3 भाषाएं नहीं है। ये एक ना एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आपको टिक करके आ जाना है। अंग्रेजी नहीं है, भोजपुरी नहीं है और ये राजस्थानी सम्मिलित नहीं है। बात करेंगे अनुसूची नंबर 9 की। तो अनुसूची नंबर 9 में दिया हुआ है भूमि सुधार। आपने देखा होगा पहले जमींदार हुआ करते थे, तो उसका जो भी जमीन वगैरह हड़प ली जाती थी, तो उसके मामले जाते थे, तो वो अनुसूची नंबर 9 के तहत ही जाते थे। अनुसूची 10 की बात करेंगे। तो अनुसूची 10 में दिया हुआ दल बदल कानून। ये 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लिया गया है अनुसूची नंबर 10 को, दल बदल कानून। आप देखते हो कि अभी कांग्रेस सरकार थी एमपी में, तो कांग्रेस सरकार के कुछ विधायक भाजपा में चले, कुछ जयप्रकाश सिंधिया भाजपा में चला गया है, तो उसके साथ कुछ बागी विधायक भी चले गए हैं, तो उन सबकी सदस्यता को पार्लियामेंट से खत्म कर दिया गया है। ये कानून अनुसूची नंबर 10 में दिया गया है।
बात करेंगे अनुसूची नंबर 11वीं की, तो अनुसूची नंबर 11 में दिया हुआ है ग्राम पंचायत। 11 से देखो 11वीं ऐसे लिख सकते हो, तो 11 से ग्राम पंचायत, ठीक है। बात करेंगे अनुसूची नंबर 12 से, तो अनुसूची नंबर 12 में दिया हुआ है नगर पालिका और नगर निगम। अब हम देखते हैं कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है कब कब और कौन कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई है। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1951 में, पहले ही संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 10वीं जोड़ी गई है 1985 में, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और 11वीं जोड़ी है 1993 में, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और 12वीं जोड़ी है 1993 में ही, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये देखिए लास्ट में 1 2 3 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आप इसको एक साथ ही लिखिए, तो क्या है, इसको याद करने में आसानी होगी। ये रहा आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।